तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और कोमा y इज इक्वल टू आपके पास दिया साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू कोस थीटा कोस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कर देना इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा डी एक्स पॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा और कोस का क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 2 थीटा का कितना होगा 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा, तो साइन का क्या हुआ कोस थीटा, साइन का क्या हुआ कोस 2 थीटा और 2 थीटा का कितना हुआ 2। ठीक है, तो अब देयरफॉर भाई हमें तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमने क्या बोला है कि आपको जो आप जिसके साथ आप डेरिवेटिव करते हो उसी के साथ डिवाइड कर दो, उसी के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू है वो कोस थीटा 2 थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से बच्चों क्या था x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हमने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, कोस का माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा 2 थीटा का 2 हुआ। इसी प्रकार से यहाँ से साइन का क्या हुआ कोस थीटा और साइन 2 थीटा का क्या होगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 होगा। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस कोस थीटा। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स पॉन डी थीटा, तो ए थीटा का कितना होगा एक साइन का क्या होगा कोस थीटा। तो इसी प्रकार से बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ए का क्या होगा 0, कोस का क्या होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप डी वाई की वैल्यू हो पुट कर दो ए साइन थीटा अपॉन में क्या है ए 1 माइनस कोस थीटा। अब बच्चों ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल का फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फार्मूले में आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। ए तो 1 प्लस कोस है, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस के लिए जो फार्मूला है वो किसका रहेगा कोस थीटा का ही, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो, ए से ए कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बच गया साइन बटे कोस का मतलब होता है tan थीटा बटे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x का विद रिस्पेक्ट थीटा के डेरिवेटिव किया हमने, तो ए का तो होता नहीं, तो थीटा का 1 होगा, साइन का कोस थीटा। y ए का डेरिवेटिव नहीं होगा, 1 का 0 होगा, कोस का क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब आपने क्या करना है हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करना है साइन के और 1 प्लस कोस थीटा के। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके पास दे रखा है कोस टी प्लस में log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू साइन टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना अपने विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो डी एक्स पॉन डी टी
तो ए का तो होता नहीं, कोस का क्या होगा माइनस साइन टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, log के साथ जो होता है वो कहाँ पर जाता है, अपॉन में। अब 10 का होगा कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, अब तीसरी बारी किसकी है, टी बटे 2 की, यानी अब डेरिवेटिव किसका बच गया, टी बटे 2 का। ये आपने हर स्टेप करना है। log के साथ जो था वो बटे में, अब 10 का सेकेंड स्क्वायर थीटा बटे 2, अब थीटा बाई 2 भी बच गया तो इसका करना है, यानी पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, तो 3 डेरिवेटिव हमने यहाँ पर करने थे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी ए कोस टी। ठीक है, तो यहाँ से होगा ए कोस टी। अब इसको थोड़ा हमने क्या करना है, सोल्व करना बच्चों, माइनस साइन टी। देखो आप इसे क्या लिखोगे, टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन टी बटे 2 अपॉन कोस टी बटे 2। जो कोस है बटे में लिखा जाएगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। देखो ये मैंने या ये बोल दो कि 1/10 क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कोस स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का डेरिवेटिव कितना, 1/2। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू सेम रहेगी। तो बच्चों अब आपके पास क्या मिला, ए माइनस साइन टी। अब ये देखो ये क्या हुआ, 2 साइन टी बटे 2 कोस टी बटे 2, 2 गुणा में साइन टी बटे 2 कोस टी बटे 2। अब आपने फार्मूला लगाया था 2 साइन टी बटे 2 यानी थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2, किसका फार्मूला था, साइन थीटा का। तो मतलब ये किसका फार्मूला होगा, साइन टी का। तो ये आपका फार्मूला हुआ साइन टी का। तो बच्चों ये आपका एक फार्मूला बन गया हाफ एंगल का, जो साइन टी का होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास क्या हुआ, साइन के साथ गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर टी, और इसकी किसके साथ होगी, एक के साथ, अपॉन में साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन टी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर टी के, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा, यानी थीटा यहाँ पर टी है, तो अपॉन साइन टी। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू कितनी है, ए कोस टी अपॉन 1 कर दो। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है ए कोस स्क्वायर टी बटे साइन टी। अब ए से तो कैंसिल कर सकते हो, कोस टी बटे 1, साइन कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ से कैंसिल कर दो, साइन बटे टी क्या होता है, tan टी। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से, कोस का माइनस साइन टी, log के साथ जो है वो मैंने पहले लिख दिया, पहला नंबर डेरिवेटिव, दूसरा नंबर, तीसरा। पहला किया तो ये वो log के साथ जो होगा अपॉन में, फिर दूसरा 10 का करना था, सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2, तीसरा टी बटे 2 का करना था, वो 1 बटे 2 होगा। साइन का आपने पता ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने कैलकुलेशन की है, तो यानी ये क्या बन गया था, कोट, और कोट का मतलब कोस बटे साइन। तो सेकेंड का फार्मूला 1/cos है, वो लगाया। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपके पास बचा 2 साइन टी बटे 2 कोस टी बटे 2, जो फार्मूला होगा साइन टी का। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, और ये कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास दिया है x = a सेकेंड थीटा और y = b tan थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कर देना है यहाँ पर आपने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा, तो a सेकेंड थीटा का फार्मूला कहते हैं सेकेंड इंटू tan थीटा। dy अपॉन डी थीटा का
जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, बी tan का क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बी का क्या होगा, tan का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर dy अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, b सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो a सेकेंड थीटा tan थीटा, ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, b बटे a। सेकेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 बटे कोस थीटा, और tan का मतलब क्या होता है, साइन बटे कोस। तो कोस कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, और साइन कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। या आप ये बोल लो कि 1/10 कोट बन गया, कोट का मतलब कोस बटे साइन होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, b बटे a, और 1/sin का फार्मूला क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चन आज हमने करने हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे, तो आपने इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। थैंक यू।